चीकोज़ रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको माघ महात्म का चौथा अध्याय सुनाऊंगी, जो कि इस प्रकार से है। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा से आगे कहा, हे राजन, जब महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपत्ति भृगु जी के समीप आए। विद्याधर दंपत्ति अत्यंत दुखी और व्याकुल प्रतीत हो रहे थे। दोनों ने ऋषि को आदर श्रद्धा सहित नमस्कार किया। महर्षि ने उन्हें आसन देकर प्रेम पूर्वक बैठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल देखकर कोमल हृदय भृगु ऋषि ने दया द्रवित होकर पूछा, हे विद्याधर, आप दोनों पति पत्नी इतने दुखी और व्याकुल क्यों हैं? भृगु ऋषि से सांत्वना प्राप्त कर विद्याधर कुछ प्रकृतिस्थ हुआ और बोला, हे महर्षि, मैं तो स्वयं इसी भाव से आया हूँ कि आप मेरा दुख सुनकर उसके निवारण का मार्ग बताएं। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण बड़ा दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के जैसा है। मैं बड़ा दुखी हूँ कि पता नहीं मेरे किस अज्ञात पाप कर्म के कारण मुझे व्याघ्र की मुखाकृति प्राप्त हुई है। मेरे साथ आई यह रूपवती स्त्री जो आपके सम्मुख बैठी है, यह मेरी पत्नी है और यह संगीत गायन तथा वादन में अत्यंत निपुण है। इसने कौमार्यावस्था में सातों स्वरों का उत्थान करके मधुर स्वर में वीणा वादन किया। इसके वीणा वादन की मुग्धकारी मनोहरता ने गायन कला तथा वीणा वादन के विशेषज्ञ देवर्षि नारद को बड़ा प्रभावित किया। नारद जी प्रसन्न हो गए। उस समय वीणा वादन के साथ ही इसके शरीर का अंग प्रत्यंग लय कर थिरक रहा था। इसके वीणा वादन की पंचम ध्वनि सुनकर भगवान शंकर को भी रोमांच हो गया। वे भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि शील, स्वभाव, चरित्र, गुणों तथा सौंदर्य और यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी अद्वितीय है। इसके जैसी विशेषताओं से संपन्न स्वर्ग में भी कोई युवती नहीं है। ऐसी अद्वितीय सुंदरी का पति मैं कैसा कुरूप व्याघ्र मुख वाला हूँ। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे यही दुख खाए जा रहा है। मैं इसी कुरूपता के दुख की अग्नि में दिन रात जलता रहता हूँ। मैं दुखी होकर आत्महत्या करने की सोचता हूँ, किंतु धर्म भय से रुक जाता हूँ। हे प्रभु, मैं किस पाप से कारण दिव्य शरीरधारी होकर भी कुरूप हो गया? कैसा मेरा दुख दूर होगा? कैसे मुझे अपनी पूर्व की सुंदर मुखाकृति प्राप्त होगी? क्या मैं पुण्य सौंदर्य प्राप्त कर अपनी सहधर्मिणी के साथ शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूंगा? हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया मेरी इन शंकाओं का समाधान कर मेरा दुख हरण करने की कृपा करें। इतनी कथा राजा दिलीप को सुनाकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे इक्ष्वाकु नंदन नृप श्रेष्ठ, विद्याधर के ऐसे अर्थवचन सुनकर त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टिधारी महर्षि भृगु ने उस विद्याधर को सांत्वना देकर आश्वस्त कर हंसकर कहा, हे श्रेष्ठ ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानी व्यक्ति ही मोहग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को मोह नहीं होता है। अतएव अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त कर सांत्वना धारण करो। अनेकों बार मनुष्य विधि के विधान को महत्व न देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित कार्य होकर भी विधि विधान सही न किए जाने के कारण दारुण दुख का कारण बनते हैं। अतएव सभी पुण्य कार्य को विधि विधान सहित ही करना चाहिए ताकि उनका सफल प्राप्त हो सके। धार्मिक कृत्य में क्रिया भ्रष्टता या अन्य किसी प्रकार की अव्यवस्था के लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। तत्पश्चात महर्षि भृगु बोले, अब मैं तुम्हें व्याघ्र का मुख प्राप्त होने का कारण बताता हूँ। पूर्व जन्म में विद्याधर तुमने माघ मास के एकादशी का व्रत तो धारण किया, किंतु द्वादशी के वर्जित दिवस को शरीर पर तेल लगा लिया। आपको ऐसा नहीं करना था और ऐसा करने के कारण ही आपको व्याघ्र का मुख प्राप्त हुआ। अतएव ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों को त्याज्य तिथियों पर तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से तेल लगा भी लिया जाए तो स्नान अवश्य करना चाहिए। हे विद्याधर, जो भूल अज्ञानतावश आपने पूर्व जन्म में की थी, वही भूल किसी समय अज्ञानतावश राजा पुरखा से भी हो गई थी। उन्होंने द्वादशी इत्यादि पुण्य तिथियों पर तेल लगाने की भूल की थी। तब इस भूल के कारण राजा पुरु का केवल मुख ही नहीं वरन संपूर्ण शरीर कुरूप हो गया। राजा अपने संपूर्ण शरीर को कुरूप देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसके शोक का पारावार ना रहा। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर राजा ने अपने घर बार का राजपाट सबका परित्याग कर दिया।
वह उग्र तप करने की कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के निकट सरोवर पर चला आया। यहाँ आकर उसने स्नान कर स्वयं को पवित्र किया, वस्त्रों को धोकर शुद्ध किया और एक कुशासन पर विराजमान होकर एकाग्रचित होकर संपूर्ण मन तथा इंद्रियों को वश में करके तपलीन हो गया। राजा शंख चक्र गदा पद्मधारी नीले मेघ के कांति के समान कमल नयन पीतांबरधारी देवादिदेव भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। इस प्रकार निराहार एकाग्रचित दारुण तप करते हुए राजा को 3 माह का समय व्यतीत हो गया। राजा पुरु ने पूर्व जन्म में भी भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति में उपासना की थी। अतएव भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर राजा के सामने प्रकट होकर बोले, हे राजन, न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले 7 जन्मों में तुम मेरी भक्ति तथा आराधना करते आ रहे हो। अतएव मैं तुम पर अति प्रसन्न होकर मनोवांछित वर मांगने का अनुग्रह करता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले, हे इक्ष्वाकुनंदन, भगवान विष्णु के ऐसे प्रेम पूर्वक वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने साक्षात विष्णु भगवान को देखा। भक्ति भाव से गदगद होकर राजा ने दंडवत प्रणाम कर अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति कर कहा, हे प्रभु, आपके जिस दुर्लभ रूप का दर्शन पाने की लालसा में ज्ञानी योगी तपस्वी सहस्त्रों वर्ष तक ध्यान मगन होकर आराधना करते हैं, ऐसे दुर्लभ रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन से उत्तम गति कोई अन्य नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से ही अपने संपूर्ण मनोरथों को पा गया हूँ। मुझे अब अपनी कुरूपता का भी दुख नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव बनी रहे तथा मैं क्रोध लोभ मोह इत्यादि सांसारिक विकारों से मुक्त बना रहूं। राजा पुरखा के ऐसे भक्तिभाव भरे वचन सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ए मस्तु कहकर राजा के ऊपर अपने शंख का जल छिड़का। शंख का जल शरीर पर पड़ते ही राजा का शरीर स्वर्ग के समान कांतिमान हो गया। तत्पश्चात मकर के सूर्य में माघ शुक्ल द्वादशी के दिन राजा का शंखोदक से अभिषेक कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा को अत्यंत कमनीय सुंदर रूप प्राप्त हो गया था। राजा पुरु के इस दिव्य सौंदर्यधारी रूप पर मुग्ध होकर उर्वशी नाम की अप्सरा राजा पर आसक्त होकर उसे प्रेम करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से धन्य होकर राजा अपने राज्य को लौट आया और भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निष्कंटक राज्य करने लगा। अतएव हे विद्याधर, कर्मों की गति को जानकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी कुरूपता का निवारण करना चाहते हो तो तत्काल मेरे कथनानुसार अभी प्रारंभ होने वाले माघ मास में मणिकूट नदी के तट पर जाओ और वहां भगवान विष्णु का ध्यान कर नदी में स्नान करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिकूट नदी के आसपास सिद्ध पुरुषों का तथा देवताओं का निवास है। स्नान की विधि मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 5 दिन पश्चात माघ मास प्रारंभ होने वाला है। अतएव श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर तुम माघ मास स्नान करो। इसकी विधि इस प्रकार है। पोष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान आरंभ करना चाहिए। भूमि शयन करते हुए 1 माह तक निराहार व्रत का पालन करते हुए तीनों कालों में स्नान करते रहना चाहिए। मन को एकाग्र कर पूर्ण इंद्रिय निग्रह करते हुए सभी प्रकार के भोगों को त्याग कर माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों कालों में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार मन वचन और कर्म से स्वयं को भगवान विष्णु में लीन कर जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, श्रद्धा अनुसार दान करता है, माघ महात्म का श्रवण करता है तथा संपूर्ण सांसारिक सुखों को भोग कर यश और कीर्ति को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। माघ स्नान से समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। विशेष क्या कहा जाए, एक माघ मास का स्नान ही समस्त यज्ञों तपों तथा योगों का फल देने वाला है। पुष्कर, प्रयागराज, ब्रह्मव्रत, पृथुदक तथा गंगा संगम इत्यादि तीर्थों पर 10 वर्षों तक नियमित स्नान द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल केवल 3 दिनों तक माघ स्नान तथा महात्म श्रवण द्वारा प्राप्त हो जाता है। वे मनुष्य जो कि अनंत काल स्वर्ग सुख भोगने की कामना रखते हैं उन्हें माघ मास में स्नान जरूर करना चाहिए। माघ स्नान सर्वोत्तम फलदायी और धार्मिक स्नान है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, महर्षि भृगु के वचन सुनकर विद्याधर ने प्रश्न किया,
हे प्रभु, जो मनुष्य 1 माह तक निराहार रह सकने में असमर्थ हो तथा फलाहार भी उसके लिए संभव न हो, तो वह फिर किस प्रकार माघ के व्रत का पालन कर सकता है। जिसके पास अर्थभाव या किसी अन्य कारण से तीर्थों में जाने की शक्ति न हो तथा दुर्बलता के कारण किसी जलाशय तक जाकर नहाने की शक्ति न हो, फिर ऐसे व्यक्ति माघ मास में स्नान कैसे करें और उसके फल को कैसे प्राप्त करें। अतएव हे प्रभु, इन शंकाओं का विस्तार पूर्वक समाधान करने की कृपा करें। विद्याधर की शंकाओं को सुनकर महर्षि भृगु बड़े प्रभावित हुए। वे बोले, हे विद्याधर, आपने परोपकार के वशीभूत होकर बड़े ही उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुनिए। मैं अब दुर्बलता निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति के लिए माघ मास के महात्म पालन की विधि बताता हूँ। जो मनुष्य निराहार नहीं रह सकते, फलाहार का प्रबंध नहीं कर सकते, वे केवल एक समय सात्विक आहार करके व्रत का पालन करें। यह भी संभव न हो तो केवल 2 बार आहार करें। केवल दूध पीकर ही माघ मास में स्नान करें। निर्धन व्रती को जब भी भोजन प्राप्त हो वह भोजन कर सकता है और माघ स्नान कर सकता है। बासी, सड़ा हुआ, जूठा, अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। नदी या सरोवर में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर नदी और सरोवर में जाकर स्नान करने में असमर्थ हैं तो घर पर ही सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्थानों में जाकर छोटे से छोटे पाप, झूठ बोलने तक से बचना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किए गए पाप भयानक, दुखदायी और विनाशकारी होते हैं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, महर्षि भृगु से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर विद्याधर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। इसके पश्चात विद्याधर अपनी पत्नी सहित भृगु जी के पास ही ठहर गया। ऋषि के आश्रम में पर्वत के झरने पर उसने भृगु जी द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया, भगवान की स्तुति की, श्रद्धानुसार दान किया। माघ स्नान और माघ महात्म श्रवण से विद्याधर पुनः देवताओं के समान दिव्य, रूपवान और कांतिवान हो गया। संतुष्ट होकर वह विद्याधर मणि पर्वत पर अपनी पत्नी सहित निवास करने लगा। इसके कुछ समय बाद देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों ओर नदी, तालाब, कूप, खेत सब पानी से भर गए। पृथ्वी का संकट दूर हो गया। अकाल समाप्त हो गया। चारों ओर हरियाली छा गई। पृथ्वी पर धन धान्य हो गया। स्थिति परिवर्तन देखकर महर्षि भृगु जी मणिकूट पर्वत से उतरकर विंध्याचल पर्वत पर पुनः लौट आए। मणिकूट पर्वत पर केवल माघ स्नान करने से ही विद्याधर की कुरूप मुखाकृति कामदेव जैसी सुंदर और मोहक हो गई थी। जो व्यक्ति इस अध्याय का भक्ति पूर्वक नित्य प्रति श्रवण करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर ही देव सुख तथा फल प्राप्त होते हैं। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है। उनकी प्रभु चरणों पर प्रीति होती है। ऐसे व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगकर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। उन्हें दैवीय जीवन की प्राप्ति होती है। तो ये था 4था अध्याय। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।